हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायमेंशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, इसकी दो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट आज हम बुक लाइन्स पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं आजकल हम। इसलिए जो है बुक में जो लिखा गया है डायमेंशन के बारे में आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंथ टेक्स्ट बुक हमारे पास है जो कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं। दिस इज़ माई 4th वीडियो। द वर्ड डायमेंशन हैज़ स्पेशल मीनिंग इन फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर ये जो वर्ड डायमेंशन है इसको क्या है, एक ख़ास मीनिंग दी गई है। इट इज़ यूज टू डिनोट द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगी हमारे पास, उसकी नेचर को डिनोट करने के लिए डायमेंशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। किस तरह से देखें, विदर अ डिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन एनी यूनिट, मीटर, माइल्स और इवन लाइट ईयर। डिस्टेंस कोई भी चीज़ कवर कर रही है तो उसके लिए बहुत सारे यूनिट्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि उसने इतने मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, उसने इतने माइल्स का डिस्टेंस कवर किया, उसने इतने लाइट ईयर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया। ये जो तीनों यूनिट्स है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिस्टेंस। इट इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशन इज़ लेंथ। जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो चाहे वो मीटर में हो, माइल्स में हो, लाइट ईयर में हो, वो किसी भी चीज़ में वो हमेशा डिस्टेंस ही कहलाएगा और इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमेशा लेंथ होगी, और लेंथ को हम हमेशा एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, द सिम्बल्स एल जो कि लेंथ के लिए, एम फॉर मास के लिए एंड टी फॉर टाइम के लिए आर द सिम्बल्स यूजली यूज टू स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मीन्स एल जो हो गई वो लेंथ की हो गई, एम जो हो गई वो मास की हो गई, एंड टाइम जो हो गई वो टी जो हो गई वो टाइम की हो गई। ये तीन हमारे पास सिंबल्स हैं, उनको कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो इनको इस तरह की जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर बंद करके जो है वो लिखा जाता है। द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी सच एज मास, लेंथ एंड टाइम। जो डायमेंशन हम निकाल रहे होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसको हमेशा हम एक्सप्रेस करेंगे इन सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मीन्स मास, लेंथ एंड टाइम, ये सबसे मिलकर ही वो बनी हुई होगी हमेशा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम यहाँ इस टेबल में देखते हैं तो हमें मालूम है कि जो एरिया होता है इसके अंदर हमारे पास 2 एल होते हैं। क्यों 2 एल होते हैं? क्योंकि एक हमारे पास इसमें एक लेंथ आ जाती है और दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो होता है वो हाइट आ जाती है। इसके अलावा जो वॉल्यूम होता है इसके अंदर हमारे पास विड्थ आ जाती है, लेंथ आ जाती है और हाइट आ जाती है। तो 3 एल हो गए, 3 तरह की लेंथ्स कवर हो रही हैं, 3 डायरेक्शंस में काम हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, और इसी तरह से एरिया के अंदर 2 में। तो इसलिए जब 2 एल हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर। जब 3 एल हैं हम उसको एल क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, एल क्यूब या फिर एल स्क्वायर या फिर एल क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गई, डायमेंशंस हो गई किसकी, ये एरिया की हो गई और ये हो गई वॉल्यूम की। अब यहाँ पर मैं जो तीसरी एग्जांपल दी हुई है वेलोसिटी की दी हुई है। अब हमें मालूम है कि जब भी डिस्टेंस के अंदर चेंज आता है, ठीक है, जब भी डिस्टेंस के अंदर चेंज आता है, ठीक है ना, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी कहलाती है। हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, और चेंज किसके अंदर आ रहा है, डिस्टेंस के अंदर आ रहा है। डिस्टेंस को हमने एस से क्या करना है, वो करना है, शो करना है। तो चेंज किसके अंदर आ रहा है, ये जो डेल है ये शो कर रहा है चेंज को। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, किसी भी वक्त के लिहाज से अगर लेंथ के अंदर, डिस्टेंस के अंदर अगर तब्दीली आ रही है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है पर यूनिट टाइम किसी भी वक्त के लिहाज से, तो वो चीज़ कहलाती है वेलोसिटी। अब हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए हमने कहा कि हम लेंथ का वर्ड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हम चाहे वो मीटर में कवर की जाए, वो लाइट ईयर में कवर की जाए या फिर माइल्स में कवर की जाए, उसके लिए हम लेंथ ही लेने वाले हैं। और नीचे टाइम में, टाइम की जो सिंबल है हमने पढ़ा है ऊपर कि वो टी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास डिवाइड में नीचे, जब ये ऊपर जाएगी तो ये एल तो ऊपर, जब ये टी ऊपर जाएगी तो ये इस तरह से इनवर्स में हो जाएगी। ठीक है, ये टी है तो ये इनवर्स में हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो एल है और टी क्या हो जाएगी, वो इनवर्स में चली जाएगी। और ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी लिख सकते हैं, और एक ये वाला तरीका है। ठीक है, ये हम बस क्या हो गई, वेलोसिटी की क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। इसी तरह से एसेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। एसेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी के अंदर किसी भी वक्त के लिहाज से तब्दीली आती है। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, सिंपल हम डायरेक्ट ये इसकी डायमेंशन निकालने के लिए लिख लेंगे कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एल टी इनवर्स है। ठीक है,
और टी का टाइम ये है। अब एल टी इनवर्स और ये वाला टी भी जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू हो जाएगी, क्योंकि 2 टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी एल टी माइनस टू। ठीक है, या इन्वर्स में ये 2 है, या फिर इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जैसे ये डाउनवर्ड जैसे लिखा हुआ था वैसा भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम तब तीन डायमेंशन में जब लेंथ कवर होगी, डिस्टेंस कवर होगा, और एरिया जब 2 डायमेंशंस में काम हो रहा होगा। ठीक है, ये फॉर 2 डायमेंशनल है, ये फॉर 3 डायमेंशनल है। ठीक है, सिंपल यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या है, इन एनी इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, जैसे कि हम आगे एग्जांपल करने वाले हैं, तो हमें क्या करना होता है कि एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें एक इक्वेशन दी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ये साइड है, ठीक है, ये इक्वल के एक इस साइड है और एक इक्वल के इस साइड है। इन्होंने कहा है कि जो एस है, जो कि डिस्टेंस है, जो कि मीटर, माइल, इवन लाइट है, किसी भी चीज़ में कवर हो सकता है, ये जो है बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसके। अब ये किस तरह से है, ये हम दोनों में से इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है इक्वल की साइन, तो अब ये किस तरह से इक्वल है, ये हमें डायमेंशनली इनको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये एस जो है, ये जो एस है, ये हम लेंथ लेंगे, तो मतलब लेंथ के बराबर होनी चाहिए ये पूरी वैल्यू। ठीक है ना, अब ये एस लेंथ है, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। ठीक है, सो अब हमें क्या है, इसको हमने एल से डिनोट किया है। जब हमने इसको एल से डिनोट किया है तो अब हमें इस पूरी वैल्यू को एल के इक्वल लाना होगा। अब ये क्या है, वी आई है, मीन्स ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली थी, वो क्या थी, एल टी इनवर्स। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके। ऊपर एक्सेलरेशन, फिर ये जो हाफ है इसकी, तो जो कोई भी हमारे पास जो नंबर होता है उसकी जो होती है कोई डायमेंशन नहीं होती। ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो 2 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उसमें आपको बताया था कि ये क्वांटिटीज़ हैं। काफ़ी हद तक मैंने क्वांटिटीज़ एज एन एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में भी लिखी थी और वीडियोज़ में भी आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होती है। सो नंबर्स हमारे पास जो भी किसी इक्वेशन में गिवन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। सो यहाँ पे भी जो हाफ दिया हुआ है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे ए दी हुई है, इसकी डायमेंशन होगी, ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है जो कि हमने ऊपर निकालना भी सीखी, तो ये है एल टी माइनस टू, और बाकी टी की डायमेंशन टी ही रहेगी, यहाँ पे टी स्क्वायर की भी टी ही रहेगी। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैसे तो वो नेक्स्ट उस पर है, पेज पे है, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा समझाती हूँ कि इस वी आई की जगह पे हम ये एल टी माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, फिर ये टी है तो टी इसकी जगह मल्टीप्लाई करके टी लिखेंगे, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक वैल्यू है। उसके बाद फिर ये प्लस आएगा, फिर ये हाफ नहीं आएगा, क्योंकि लिखें या ना लिखें ये बात बराबर ही है। ठीक है, लिख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ए है हमारे पास, और ए जो है वो क्या है, उसकी डायमेंशन ये वाली है और ये वाली डायमेंशन हम लिखने वाले हैं। फिर ये जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की जगह हम कैपिटल टी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि टी जो टाइम को शो कर रहा है और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल टी होती है, स्क्वायर है तो मतलब ये 2 दफ़ा है। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया है, हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। हमारी इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है वो है एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एस थी ये हमें लेंथ को शो कर रही थी, तो ये लेंथ इक्वल है इस पूरी वैल्यू की। ठीक है, इन्होंने कहा है अब हमें ये डायमेंशनली प्रूव करना है, तो वैल्यूज पुट करें। वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ये अगर वी एफ होता है तो ये फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। तो ये हमने लिखी वेलोसिटी की डायमेंशन, ये टी, तो ये टी आ गया टाइम, क्योंकि टाइम की जो डायमेंशन को जब हमें लिखनी होती है तो कैपिटल टी से लिखते हैं। ये हाफ का हाफ लिखा, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। और ए जो कि हमारे पास शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखी, और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने टाइम की डायमेंशन लिखी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इनको क्या करना है, बराबर करना है। अब देखें कि हमारे यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ये वाला टी जो है हमारे पास कट हो जाएगा इस वाले टी के साथ, और ये जो हमारे पास टी स्क्वायर है ये कट हो जाएगा हमारा इस वाले टी स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एक लेंथ है, ठीक है ना,
और ये हमारे पास क्या है, ये भी लेंथ बस क्या है, एक तो हमारे पास ये लेंथ है, एक ये लेंथ है। ये किस तरह से है देखें, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले तो हमने इन टी को किस तरह से कट किया है। देखिए ये हमारे पास टी डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इजीली कट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारे पास टी जो स्क्वायर है ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो एल बचा है, यहाँ पे भी एल बचा है, मीन्स लेंथ बची है। और राइट साइड पे भी हमारे पास क्या है, लेंथ है, और लेफ़्ट साइड पे भी लेंथ है। तो मतलब ये दोनों क्या है, लेंथ के बराबर हो गई। और इससे हमें ये प्रूव हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसको हम मतलब जो ये वाला एरिया था इसमें भी लेंथ बचा है, ये जो एरिया था इसमें भी लेंथ बचा है, मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ के ही इक्वल हो गई है। सो ये इक्वेशन क्या हो गई, हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट हो गई, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।